आज हम आगे पढ़ते हैं। पहला लेसन पढ़ा था त्रुटि, दूसरा पढ़ा था विमीय विश्लेषण। तो दो लेसन खत्म हो गए। तीसरा लेसन है ऋज रेखीय पथ पर गति, यानी कोई पिंड होगा वो सरल रेखा पर गति कर रहा हो तो उससे भी पढ़ते हैं ऋज रेखीय पथ पर गति। तो इसमें पहले हेडिंग है निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम क्या होता है पहले ये समझते हैं हम। यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय है, यानी जैसे निर्देशांक हमने पढ़ा था एक्स वाई जेड परिदृश्य, एक्स वाई पढ़े थे, अभी जेड नहीं, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में एक्स और वाई पढ़े थे। तो एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति, यानी किसी कण के स्थिति तथा उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। अर्थात जैसे किसी वस्तु का निर्देशांक स्थिति तो उसकी स्थिति तथा उसकी गति का निर्धारण किया जाए, और किसी वस्तु अथवा कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड होते हैं, यानी आपको बताया गया था चाहे 3 डायमेंशन में चल रहा है 2 डायमेंशन में तो एक्स वाई होगा, 3 डायमेंशन यहाँ पे एक्स वाई जेड यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें हो सकता है तो 3 डायमेंशन बोलते हैं। 3 डायमेंशन में अगर कोई कण चल रहा है तो इनकी स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु अथवा कण की स्थिति व्यक्त करती है, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष एक्स वाई जेड व्यक्त करती है तो इनकी स्थिति हो गई। और निर्देश फ्रेम में समय दिया जाता है, तो यही कह रहा हम निर्देश फ्रेम में समय मापन हेतु एक घड़ी की व्यवस्था है। ऐसे निर्देश फ्रेम को समय आकाश निर्देश फ्रेम कहते हैं। यानी इसमें क्या किया जाता है कि समय को भी निर्देश फ्रेम में समय को यानी दूरी के साथ समय को व्यक्त किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं निर्देश फ्रेम। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं एक्स कामा वाई कामा जेड कामा टी, यानी टी मतलब टाइम हो जाएगा। यानी चौथा निर्देशांक अगर इसमें दिया है कहीं पे तो वह निर्देश फ्रेम में तो किसी वस्तु की स्थिति तथा समय के साथ उसकी गति का निर्धारण किया जाता है तो वह निर्देश फ्रेम कहलाता है। निर्देश फ्रेम में एक्स वाई जेड और टी आ जाएगा। यह 2 प्रकार का होता है, एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और दूसरा अजड़त्वीय। जड़त्वीय है जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है, जड़त्वीय कहलाता है। अजड़त्वीय जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करता है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। अब इसके बाद देखिए चाल इसमें पढ़ते हैं। अब यहाँ पे चाल बराबर पढ़े थे दूरी बट्टा समय, यानी ये होता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब परिभाषा हम दे सकते हैं एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो किसी वस्तु का होगा तो चाल बराबर एकांक समय में नीचे जो होता समय, तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या पथ को चाल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसी परिभाषा लिखा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब माध्य चाल क्या होता है? माध्य चाल बराबर इसको चाल को बी से प्रदर्शित करते हैं, बी से यू से हम प्रदर्शित अंतिम वेग प्रारंभिक वेग कई स्थितियों पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए माध्य चाल, माध्य नहीं औसत चाल। तो किसी वस्तु द्वारा अगर मान लीजिए विभिन्न स्थितियों में कुछ समय में रुक रुक के चल रहा हो या चल रहा हो लेकिन समय बहुत सारे दिए गए तो रुक, तो यहाँ पे लिखा है एक ये क्या बी बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, यानी यहाँ पे हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो इनके स्थिति के लिए यहाँ पे तो कुल दूरी बटे कुल समय, माध्य चाल हम कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को माध्य चाल कहते हैं। अब इसके बाद देखो तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक क्या होता है? तात्क्षणिक मतलब होता है किसी विशेष समय अंतराल में, यानी बहुत ही कम समय अंतराल में तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई चाल जो होती है या किसी वस्तु की चाल होती है वही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तत्कालिक उसी को बोलते हैं, तत्कालिक किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु की चाल होती है तात्कालिक या तात्क्षणिक काल कहलाती है। तो ऐसे इसमें लिखा गया है यदि किसी गतिशील वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे समय अंतर अर्थात डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी जीरो के समीप हो, जीरो से बड़ा नहीं है, यहाँ टेंस टू जीरो का मतलब जीरो के समीप 0.01 हो जाए या 0 और ही कम हो जाए, सेकंड से भी कम हो जाए, तो जीरो के पास में लेकिन जीरो ना हो, तो बहुत ही कम समय के लिए जब किसी वस्तु की औसत चाल प्राप्त की जाती है तो उसी को ज्ञात किया जाता है, तो वस्तु की औसत चाल को ही तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तो हम इसके बराबर लिख सके लिमिट वी LIMT, LIM होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी ये हो जाएगा लिमिट LIM लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो औसत चाल, तो कुल दूरी डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। जब ये पूरा सिंबल हटाते हैं तो DS बटा DT हो जाता है, यानी किसी वस्तु द्वारा अगर चाल हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें। इसका मात्रक देखते हैं, चाल का मात्रक अभी आपको बताया गया था, ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, पीछे बताया भी गया था, ये भी यहाँ से पढ़ लीजिए। अब इसके बाद वेग, वेग क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, वेग एक सदिश राशि है। तो अभी आपको सदिश राशि इसके बाद अगले लेसन में पढ़ाया जाएगा।
सदिश राशियां, बेग एक सदिश किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वस्तु का बेग बी कहते हैं। यानी आपको ऐसे भी पढ़े थे, किसी वस्तु का समय अंतराल में यानी किसी समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को बेग कहते हैं। यही कह रहा किसी गतिशील वस्तु के समय के साथ विस्थापन में होने वाले विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन जो परिवर्तन के समय के साथ परिवर्तन की दर, यानी यहाँ पे है तो समय के साथ जो परिवर्तन होता है वही वस्तु का बेग कहलाता है। बेग क्या, एक सदिश राशि है। अब इसमें बेग का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड तथा इसकी बीमा आप पीछे पढ़े ही थे LT-1। अब औसत बेग निकालते हैं। औसत बेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, यानी किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत बेग है। तात्क्षणिक बेग, फिर तात्क्षणिक आया, यानी किसी विशेष या अनंत सूक्ष्म समय के लिए वस्तु के औसत बेग को ही तात्क्षणिक बेग या तात्कालिक बेग कहते हैं। इसको तात्कालिक भी बोलते हैं, तात्कालिक बेग, दोनों चीज बोला जाता है। तात्क्षणिक किसी क्षण विशेष पर, तो इसीलिए तात्क्षणिक या तात्कालिक। अब तात्कालिक बेग क्या होता है? तात्कालिक असमान बेग से गतिशील किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर बेग उसका तात्क्षणिक बेग कहलाता है। यानी असमान बेग पर कोई वस्तु होती है, असमान बेग पर गतिशील होती है, तो वस्तु का किसी विशेष क्षण पर, चाहे जिस विशेष क्षण पर निकाला जाए या किसी विशेष सेकंड के लिए निकालेंगे, तो उसी के बेग को ही तात्क्षणिक बेग या तात्कालिक बेग कहलाता है। जैसे अभी पीछे लिखे थे इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं, बी वेक्टर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ये सदिश राशि है इसलिए यहाँ पे ये लग रहा है, विस्थापन भी एक सदिश राशि इसलिए तीर का निशान लग रहा है। तीर जो होता है जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा, यानी ऐसे लिखा जाता है इसको डी एस वेक्टर बटे डी टी, ये हो जाएगा लिमिट विशेष पर। अगली हेडिंग देखते हैं, त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? पढ़े थे आपसे पीछे बहुत क्लास में ही, बेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के बेग में जितना परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। तो इसे स्मॉल ए से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी में LT-2 होता है। यह एक क्या सदिश राशियाँ। अब त्वरण जो होती है ये यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के वेग में समान वृद्धि अथवा कमी होती है तो वस्तु का त्वरण एक समान, यानी किसी वस्तु के वेग में यानी समान वृद्धि समान समय में समान वृद्धि और समान कमी हो तो वस्तु का त्वरण एक समान हो। यानी जैसे वेग अगर समान बार बार ना बढ़ के 10-10 सेकंड का मान लो वेग बढ़ा, 1 सेकंड बाद 10 सेकंड बढ़ा, फिर 10 मीटर पर सेकंड 10 मिनट, तो वही कह रहा है या कमी हो जाए लेकिन समान वृद्धि हो। जब समान वृद्धि होते है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो एक समान त्वरण, वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। यानी उसमें जब होगा वस्तु कोई एक समान गति होगा, यानी जिसमें क्या समान वेग में वृद्धि और समान वेग में कमी हो तो वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी बोलते हैं एक समान त्वरण। अब दूसरा आता असमान। असमान से मतलब बराबर ना हो, परिवर्ती उसी को बोलते परिवर्ती यानी लगातार परिवर्तित रहे। यदि किसी बेग में समान समय अंतरालों में असमान वृद्धि, यानी समान 1 सेकंड में, लेकिन 1 सेकंड में कभी 2 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाए, कभी 3 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाए, तो समान समय अंतरालों में क्या हो, असमान वृद्धि या कमी हो, तब वस्तु का त्वरण जो होता है उस त्वरण को असमान त्वरण या असमान गति कहते हैं। यानी जो उसमें त्वरण जब असमान वृद्धि या कमी होती है तो उसमें जो उत्पन्न त्वरण होता है असमान त्वरण या असमान गति कहलाती है। अब औसत त्वरण पढ़ते हैं। औसत त्वरण परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी निश्चित समयांतराल में वेग परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। यानी परिवर्तित त्वरण से, यानी त्वरण लगातार बदल ही रहा हो, जब त्वरण लगातार बदल रहा हो तो किसी निश्चित समयांतराल वेग परिवर्तन तथा समयांतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। यदि परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का समय t1 हो, यानी किसी परिवर्तित समय में समय t1 हो तथा t2 और वेग उसमें b1 हो और b2 हो, तब हम लिख सकते हैं त्वरण a बराबर b2 यानी वेग परिवर्तन समय अंतराल, तो b2 वेक्टर माइनस b1 वेक्टर, ये हो जाएगा t2 माइनस, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं a वेक्टर बराबर डेल्टा b वेक्टर डेल्टा t। फिर तात्क्षणिक त्वरण, फिर वही जो हमारा किसी समय किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु के औसत त्वरण को ही तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो ये कह रहा परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर, यानी किसी क्षण विशेष पर त्वरण तात्क्षणिक
त्वरण कहलाता है। यानी किसी विशेष क्षण पे अगर निकाला जाए तो किसी विशेष स्थिति में तो उत्पन्न त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इसके हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा बी वेक्टर अपान बी। इसमें जब ये पूरा निशान यानी लिमिट का हटता तो डी एस वेक्टर बटे ये हो जाएगा डी टी, यानी यहाँ पे डी एस ये हो जाएगा डी बी वेक्टर बटे डी टी, ये इतना हो जाएगा। अब परंतु वेग, तो वेग पढ़े थे बी वेक्टर बराबर डी एस वेक्टर बटे डी टी, तो यहाँ रखेंगे डी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी एस बटे डी टी। जब इसको गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा डी टू एस वेक्टर बटे डी टू। यानी इसका अगर ऐसे लिखा जाता है यहाँ पे किसी का त्वरण तो डी टू एस बटे डी टी। यानी अगर हमें मान लिया किसी वस्तु का वेग दिया गया, वेग का समीकरण दिया गया, 2 बार अवकलन कर दें तो वहाँ पे अवकलन करने पे जो प्राप्त होता है हमारा त्वरण होता है। और एक बार अगर किसी